नमस्कार मित्रों। डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो भले ही आपसे बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने खुद ये कहा है कि ये चैप्टर आपकी पुस्तक का सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को इतना सरल तरीके से और इस चैप्टर की एक एक लाइन और एक एक वर्ड को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके, किताब की और आपकी दोनों की भाषा में समझा कर इतना सरल तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको जीवन में दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सरल और बहुत सटीक तरीके से आज इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं और लगातार कई दिनों से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ सकें और समझ सकें, इसके शब्दों से परिचित हो सकें। लेकिन आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और शायद ये इस चैप्टर का 5वां या 6ठा वीडियो लेक्चर है और अंतिम भी, क्योंकि आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 6 वीडियो लेक्चर लग गए इस चैप्टर तक पहुंचने में या फिर इस चैप्टर को खत्म करने में, लेकिन आपको मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है और जितना पढ़ाया है ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा होगा तो जितना मैंने पढ़ाया है उतने में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये क्वालिटी है डिज़ायर पॉइंट की। जितने टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं सबसे मैं कहता हूँ कि एक भी बच्चे के मन में अगर डाउट रह गया तो कल से पढ़ाने मत आइएगा आप। ये है संस्था। आप यहाँ से पढ़ते हैं तो एक चीज की गारंटी लेता हूं मैं कि किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला आपका कोई साथी आपको पीछे नहीं कर सकता। आइए, पिछली क्लास में आपने कहां तक पढ़ा है ये समझिए। पिछली क्लास में आपने इस चैप्टर को ये देखिए यहां तक पढ़ लिया था कि अगर मैं इसे ये सारी आज़ादी मिल जाती है तो मैं एक लॉफुल जीवन जी सकूंगा, नियमानुसार जीवन जी सकूंगा। कल बता दिया था। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर ना देखा हो, तो उसका भी हल है मेरे पास। देखिए, कुछ मत करिए, सीधा प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर सर्च करिए DESIRE डिज़ायर, फिर सर्च करिए POINT। प्ले स्टोर से डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। डिज़ायर पॉइंट का लोगो टी शर्ट पर बना है, आप देख सकते हैं। डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर का मतलब होता है बेटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सारी डिटेल्स भर दीजिएगा ताकि आपका कोई अकाउंट हैक ना कर सके। और यूज़र नेम पूछेगा तो यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, ठीक। और जो पासवर्ड बनाइएगा वो कहीं लिख कर रख लीजिएगा ताकि भूले ना, ठीक। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, फिलहाल ऐप पर तो आपको सब मिल जाता है। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके नोट्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अगर आपको बैच से जुड़ने में या फिर वीडियोस ढूंढने में या फिर क्लासेस ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो कोचिंग का नंबर है 9129286365। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देख रखे हैं ऑलरेडी। अब मैं चलता हूँ अपनी क्लास में आगे। चलिए, क्या कहते हैं ये समझिए। कह रहे हैं कि बट, लेकिन, दिन, तब, आई, मुझे, स्लोली, धीरे धीरे, शॉ, दिखा, अर्थात तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली, केवल, नॉट ओनली वाज आई, केवल मेरी, नॉट फ्री, आजादी नहीं छीनी गई थी, केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो आजाद नहीं था। बट देन आई स्लोली शॉ, तब धीरे धीरे मैंने ये देखा, दैट की नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, केवल मैं ही आजाद नहीं था, केवल मेरी ही आजादी मुझसे नहीं छीनी गई थी, बट बल्कि माई ब्रदर्स, मेरे भाई एंड सिस्टर्स और मेरी बहनें, वर नॉट फ्री, भी आजाद नहीं थे। पहली लाइन का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि तब
मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आई शॉ, उधर है आई, इधर है शॉ, उतना दूर जाऊंगा आई के लिए, लीजिए। आई शॉ, मैंने देखा, दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी ही आज़ादी, दैट वाज कर्टेल्ड, कर्टेल नहीं की गई है, केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि उस हर एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है, हु जो लुक्ड, दिखाई देता है, लाइक आई डिड, मेरी तरह, बल्कि मेरी तरह दिखने वाले हर एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहली लाइन क्लियर हो गई। एसी थोड़ा डाउन कर दूं, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। तो ये पहली लाइन क्लियर हो गई कि बट देन आई स्लोली शॉ, तब मैंने धीरे धीरे देखा, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही गुलाम नहीं था, गुलाम कह सकते हैं ना, जिसकी आज़ादी छीन ली जाए वो गुलाम ही तो हुआ, कि केवल मैं ही गुलाम नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वॉज नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थे। या फिर आप किताब की भाषा में कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी मुझसे नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे, उनकी भी आज़ादी उनसे छीनी गई थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, यानी मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मेरे तरह दिखने वाले हर एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। कोई दिक्कत? एक ही लाइन तो है, एक ही चीज है, बढ़ा चढ़ाकर भी लिखी गई है, बहुत आसान है। आगे यहां तक हो गया। दैट इज वेन, और तब आई, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं शामिल हो गया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में। अफ्रीकन का अफ्रीकन ही होगा, नेशनल का नेशनल ही होगा, कांग्रेस का कांग्रेस ही होगा। और तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, या फिर तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट इज वेन, और तब द हंगर, भूख, फॉर माई ओन फ्रीडम, फॉर मतलब के लिए, माई मतलब मेरी, ओन मतलब खुद की, फ्रीडम आज़ादी की, और तब मेरी खुद की आज़ादी की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर, से भी बड़ी भूख हो गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की भूख, ऑफ माई पीपल होगा अगर उधर तो यहीं लिख देता हूं ताकि समझ जाएं, ऑफ माई पीपल है, यहां लिख देता हूं मैं, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख, माई पीपल मतलब मेरे लोग, फॉर द फ्रीडम मतलब आज़ादी, और तब मेरे लोगों की आज़ादी की भूख मेरी खुद की आज़ादी की भूख से बड़ी हो गई। इसका मतलब तब मैं ये केवल नहीं सोचता था कि मैं आज़ाद हो जाऊं, फिर मैं ये सोचने लगा कि मेरे सभी लोग आज़ाद हो जाएं, अर्थात लोगों की आज़ादी की जो भूख थी वो बड़ी हो गई, मेरी वाली जो भूख थी मेरी आज़ादी की वो छोटी हो गई। एंड दैट इज व्हेन, और तब हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख, बिकेम ग्रेटर, बड़ी हो गई, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे खुद की आज़ादी की भूख से। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा है कठिन है, ये सीधा सीधा यही लिखा गया है कि एंड दैट इज व्हेन, और तब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे खुद की आज़ादी की भूख से बड़ी हो गई,
बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए आज़ादी की मेरी भूख। तो मेरे खुद के लिए आज़ादी की मेरी जो भूख थी, उससे भी बड़ी मेरे लोगों के लिए मेरी आज़ादी की भूख हो गई। बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एकदम सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकता हूँ कि उस समय मेरी खुद की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। ये सरल है, थोड़ा सा कठिन नहीं है। लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के ना कह के आप इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि तब मेरी खुद की आज़ादी की भूख से भी ज़्यादा बड़ी हो गई मेरे लोगों की आज़ादी की भूख। भूख का मतलब ये है कि मैं चाहता था कि अब मेरे लोग आज़ाद हो जाएं, और जब लोग आज़ाद हो जाएंगे तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, चाहे तो किताब की भाषा में कहते हैं, किताब की भाषा में कुछ लिखा होगा, देख लीजिएगा। मैं कहूंगा यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा कि एंड दैट इज व्हेन द यार मैं एक ही लाइन क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो के उठा हूँ ना, थक गया हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ, सो के उठा हूँ इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा यही लिखा है बेटा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। एंड दैट इज व्हेन, और तब, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे खुद की आज़ादी की भूख से भी बड़ी, ग्रेटर मतलब बड़ी होना, बिकेम ग्रेटर, बड़ी हो गई, हंगर फॉर माई पीपल, मेरे आज़ादी, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख, और तब मेरे खुद की आज़ादी की भूख से भी बड़ी मेरे लोगों की आज़ादी की भूख हो गई। अरे यार, ऐसे पढ़ाओगे अमित दुबे तुम सो जाते हो ना बेटा। सो नहीं पाता हूँ। ये है नेल्सन मंडेला, आपकी किताब में छपे होंगे। भारत माता की जय। आओ नीचे, क्या कह रहे हैं? ऑफ माई पीपल मैंने उधर लिख दिया था, याद है ना? यहीं से उठा के ले गया था इस ऑफ माई पीपल को। ये ऑफ माई पीपल वहां से यहीं से ले गया था। इट वॉज दिस डिजायर, इसी डिजायर ने, इसी इच्छा ने, अगर नहीं है तो डिजायर पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिजायर भी इच्छा ही है जो हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना चाहती है। इस डिजायर ने, इस इच्छा ने, फॉर द फ्रीडम, आजादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, मेरे लोगों की आजादी की इस इच्छा ने, टू लिव, ताकि वो जीवन यापन कर सके, देयर लाइफ्स, लिव देयर लाइफ, वो अपना जीवन जी सके, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान से, ताकि वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके या फिर अपना जीवन जी सके। दैट एनिमेटेड, इसने एनिमेटेड कर दिया, गतिमान कर दिया, माई लाइफ, मेरे जीवन को। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी की इसी इच्छा ने, या फिर ऐसे कह दीजिए कि मेरे लोगों की आजादी की इसी इच्छा ने, जिसमें वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, एनिमेटेड माई लाइफ, इस इच्छा ने मेरे जीवन को गतिमान कर दिया। ठीक है, तो मेरे लोगों की लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी मतलब हो जाएगा डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान से जीना। ठीक है, तो मेरे लोगों की सम्मान से जीने की फ्रीडम कहाँ गया भाई? इट वॉज डिजायर फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम आजादी की इच्छा। ठीक, डिजायर मतलब इच्छा, फ्रीडम मतलब आजादी। तो मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आजादी की इच्छा थी, जिसने मेरे जीवन को एनिमेटेड कर दिया, मेरे जीवन को गतिमान कर दिया। ठीक, तो मेरे लोगों की सम्मान से जीने की आजादी की इस इच्छा ने ही मेरे जीवन को गतिमान कर दिया। आगे कहते हैं दैट, इसने ट्रांसफॉर्म्ड, बदल कर रख दिया, अ फ्राइटेंड, एक डरपोक यंग मैन, नवयुवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक निर्भय पुरुष में, या फिर एक ऐसे व्यक्ति में जो किसी से नहीं डरता। इसने बदल दिया। इसने बदल देने का मतलब यही है, सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म कर देना, यानी कुछ का कुछ बना देना। तो इसने एक भयभीत युवक को, एक साहसी, बोल्ड वन, एक साहसी, या फिर जो किसी से भी ना डरता हो, तो एक साहसी वन, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, जिसने, दैट जिसने, ड्रोव अ
लॉ, लॉ मतलब कानून का अबाइडिंग करने वाले, कानून का पालन करने वाले अटर्नी, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को बिकेम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल का मतलब कह सकते हैं क्रिमिनल को, क्रिमिनल, क्रिमिनल की शुद्ध हिंदी क्या होती है यार? दोषी कह सकते हैं, ठीक है, अपराधी कह सकते हैं। हाँ, याद आ गया। जिसने कानून का पालन करने वाले एक अटर्नी को, कानून का पालन करने वाले एक व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया। दैट, जिसने टर्न्ड, बदल दिया, अ फैमिली लविंग, परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड, पति को, इनटू अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति में विदाउट होम, बिना घर के। जिसने परिवार से प्यार करने वाले एक पति को बेघर इंसान बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग, जिसने फोर्स, मजबूर कर दिया, लाइफ लिविंग, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु जैसा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया। सीधी सीधी बात, सब देख लीजिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने एक डरपोक या फिर भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। जिसने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया। जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया। जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल कर रख दिया, या फिर भिखारी या फिर भिक्षुक बनाकर रख दिया। मूंग का मतलब होता है साधु या फिर भिक्षुक, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज्यादा वर्चुअस नहीं हूं, मैं बहुत अधिक वर्चुअस नहीं हूं। वर्चुअस मतलब गुणी, तो मैं अधिक वर्चुअस नहीं हूं, और अथवा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग अथवा बलिदानी नहीं हूं। देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की तुलना में। भाई इनसे पहले भी बहुत सारे महान लोग आए थे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अगले व्यक्ति से, अर्थात मुझसे पहले जो लोग आए थे या फिर मेरे साथ ही जो दूसरे लोग खड़े हैं, तो अगले व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे लोग जो हैं, जो संघर्ष किए हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूं या उनसे अधिक गुणी हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं नेक्स्ट मैन यानी अगले व्यक्ति से, तो अगले व्यक्ति से अधिक वर्चुअस नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मैं बलिदानी नहीं हूँ। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और बलिदानी नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई, मैं, कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं आनंद नहीं उठा सकता, द पुअर एंड लिमिटेड, लिमिटेड, पुअर एंड लिमिटेड मतलब जो सीमित हो, तो सीमित फ्रीडम, उस थोड़ी सी आज़ादी का भी, आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे अनुमति दी गई थी। लेकिन मैंने पाया कि मैं उस थोड़ी सी आज़ादी का भी इंजॉय नहीं कर सकता, आनंद नहीं उठा सकता, जो मुझे अलाउड थी, जो मुझे दी गई थी। व्हेन, जब, आई न्यू, मुझे पता था, माई पीपल की मेरे लोग, वर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं थे। ऐसी स्थिति में जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, मुझे जो थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी, जो सीमित आज़ादी मुझे दी गई थी, मैं उस आज़ादी का भी आनंद नहीं उठा सकता था। भाई ये नेता थे, तो अभी आपके ही क्षेत्र में कोई नेता हो जाए, जैसे आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर हो जाता है, तो आप पर तो बहुत सारी रोक टोक होती है, लेकिन क्लास मॉनिटर चाहे तो कक्षा से बाहर जा सकता है, चाक वगैरह ले आने, डस्टर ले आने, छड़ी लाने ना। तो क्लास के मॉनिटर को थोड़ी सी आपकी तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी होती है। उसी तरह से ये नेता थे, तो अपने लोगों के हक के लिए लड़ते थे, तो जो गोरे लोग थे उन्होंने इनको थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी थी कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम रात में घूमने जा सकते हो। हाँ, तुम्हारी तरह के दूसरे लोग घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जा सकते हो, चलो। तो छोटी सी आज़ादी थी ये, ठीक। तो ये चीज़ कह रहे हैं। तो मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी नहीं था, या फिर कह दीजिए कि नहीं हूँ। लेकिन फिर ये आगे कहते हैं कि लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी सी आज़ादी मिली थी, मैं उस आज़ादी का भी आनंद नहीं ले पा रहा था, ठीक। अब आगे देखिए, फ्रीडम, आज़ादी इज इंडिविजिबल। आज़ादी पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है। आज़ादी, फ्रीडम इज इंडिविजिबल मतलब आज़ादी पर सबका अधिकार है। द चेन, जंजीर, ऑन एनीवन, किसी भी व्यक्ति पर, ऑफ माई पीपल, अगर मेरे लोगों में से किसी भी व्यक्ति पर जंजीर पड़ी है, तो वह, इसका मतलब था चेन ऑन ऑल ऑफ देम,
कि उन सभी पर, ऑल ऑफ देम, उन सभी पर चेन जंजीर पड़ी थी। अगर मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति पर भी जंजीर पड़ी थी तो इसका मतलब था कि मेरे सभी लोगों पर जंजीर पड़ी थी। द चेन ऑल ऑफ देम, अगर और चेन जंजीर पड़ी थी ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों पर, और अगर मेरे सभी लोगों पर जंजीर पड़ी थी तो वर द चेन ऑफ ऑन मी, तो वो जंजीर मुझ पर भी पड़ी थी। तो इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मेरे लोगों में से अगर एक के भी ऊपर जंजीर पड़ी थी तो इसका मतलब था कि मेरे सभी लोगों पर जंजीर पड़ी थी, और अगर मेरे सभी लोगों पर जंजीर पड़ी थी तो इसका मतलब था कि मुझ पर भी जंजीर पड़ी थी, क्योंकि मैं भी तो मेरे लोगों में से ही एक हूं ना। ये बात समझ में आ गई। आपके पास हो सकता है कोई ऐसी पुस्तक हो जिसमें हिंदी दी गई हो, उसका सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो इस चैप्टर के वर्ड्स आपको घुमा देंगे और भटक जाएंगे आप। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, दिया है क्या, प्रेजुडिस, a strong dislike without any good reason। वेरी गुड। अब आगे देखिए, यार थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। कहते हैं कि आई न्यू, ये हो गया था ना, माई पीपल चेन ऑन मी, आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेशर जो दमन करने वाला है, दमनकारी है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आजाद कराना पड़ेगा, जस्ट एज श्योरली एज, बिल्कुल इसी तरह जैसे द ऑपरेस्ड जिसका दमन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसको गुलाम बनाया गया है, जो पीड़ित है। तो आई न्यू, मैं जानता था कि ऑपरेशन दमनकारी को भी बिल्कुल उसी तरह आजाद कराना पड़ेगा जिस तरह से पीड़ित को आजाद कराना था। ये क्या तात्पर्य हुआ भाई, दमनकारी को क्यों आजाद कराना पड़ेगा? पीड़ित व्यक्ति है, उसको दमनकारी से आजाद कराना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन दमनकारी को क्या आजाद कराना है? आगे लिखा है, अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, आजादी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है। अ प्रिजनर, वो कैदी है, ऑफ हैट्रेड, नफरत का, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन लेता है वो असल में नफरत का कैदी है। पीड़ित व्यक्ति को तो दमनकारी ने आजाद करा रखा है, गुलाम बना रखा है, लेकिन दमनकारी को किसने गुलाम बना रखा है? नफरत ने। वो दूसरों से नफरत करता है, इसीलिए उसने दूसरों की आजादी छीन रखी है। ही इज लॉक्ड, वो कैद है, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार मतलब सलाखों के पीछे, ऑफ प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब होता है इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में तो इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। अब ये पूर्वाग्रह क्या है ये समझिए। पुस्तक में यहां तक मैंने करा दिया है, तो पहले इसको मैं इस लाइन को, इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो ये वर्ड आपको जीवन भर खाता रहेगा कि ये नहीं समझ में आया सर। ठीक है, देखो बेटा, मैंने ये बता दिया था कि ऑपरेस्ट को भी आजाद कराना पड़ेगा, और जो व्यक्ति दूसरे की आजादी छीनता है वो नफरत का कैदी होता है। यहां तक हो गया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो आपकी किताब में एक वर्ड आया है प्रिजुडिस, इसका मतलब क्या है? पुस्तक में आपको दिया है एनसीईआरटी वाली कि अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक ऐसी डिसलाइक की भावना, एक ऐसी नफरत की भावना, विदाउट एनी गुड रीजन, जो बिना किसी रीजन के हो, बिना किसी कारण के हो। जब हम किसी व्यक्ति से बिना कारण ही नफरत करते हैं तो वो जो भावना होती है उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। ये किताब में लिखा है, और इसकी एक डिफिनीशन मैंने भी निकाली थी इंटरनेट से। मुझे एक मिनट देना, मैं देख लूंगा। शायद यही डिफिनीशन थी कि जाति, लिंग, धर्म आदि के कारण किसी व्यक्ति या समूह को नापसंद करना। जाति मतलब कि भैया आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं। लिंग मतलब आप पुरुष हैं, आप महिला हैं।
धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह से जब आप नफरत करते हैं तो ये बिना सिर पैर की नफरत है, ठीक है। तो ये जो भावना होती है इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है, प्रीजुडिस। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी कारण के जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। ये वर्ड है, जिसको समझाना था समझा दिया। मेरे हाथ में दो दो कलम है, कोई बात नहीं। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता। नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण मानसिकता, और प्रेजुडिस मतलब हो जाएगा पूर्वाग्रह, ठीक। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वह व्यक्ति या फिर वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद होता है। अब कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, असल में आजाद नहीं हूं, मैं असल में आजाद नहीं हूं। इफ यदि आई एम नॉट टेकिंग अवे, मैं छीन रहा हूं समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, आजादी। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता हूं तो सही अर्थों में मैं खुद आजाद नहीं हूं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सही अर्थ में खुद आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता हूं। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह, जस्ट एज श्योरली एज, बिल्कुल उसी तरह जैसे आई एम नॉट फ्री, मैं आजाद नहीं हूं व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है तो मैं आजाद नहीं हूं। तो ये लाइन सीधा सीधा यही है यहाँ पर कि मैं सही अर्थ में आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता हूं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि मुझसे मेरी आजादी छीन ली गई है तो मैं आजाद नहीं हूं, ठीक। बात क्लियर हो गई। तो जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है तो मैं आजाद नहीं हूं, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लूंगा तब भी मैं आजाद नहीं रहूंगा। तब क्यों? क्योंकि तब मैं नफरत करूंगा उस व्यक्ति से ना, तभी तो उसकी आजादी छीन रहा हूं। तो मैं किसका कैदी हो जाऊंगा? पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता का। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता हूं तो मैं सही अर्थों में आजाद नहीं हूं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मैं तब आजाद नहीं हूं जब मेरी खुद की आजादी मुझसे छीन ली गई है। द ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड है, जो पीड़ित है, एंड द ऑपरेशर, और जो दमनकारी है, अलाइक आर रॉब्ड, इन दोनों को लूट लिया जाता है, इन दोनों से छीन ली जाती है देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। क्योंकि पीड़ित और दमनकारी या फिर गुलाम बनने वाला और गुलाम बनाने वाला दोनों समान रूप से मानवता से, कहा गया भैया, रॉब्ड, वंचित रह जाते हैं, या फिर दोनों से समान रूप से उनकी मानवता छीन ली जाती है। समझ गए आप? जो गुलाम बनाता है वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करता है, और जब नफरत करता है तो उसमें मानवता कहाँ रह गई। और आप किसी को गुलाम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे नफरत करेगा, तो उसकी भी मानवता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। अर्थात गुलाम बनने वाला और गुलाम बनाने वाला दोनों ही मानवता से वंचित रह जाते हैं, या फिर दोनों की ही मानवता समाप्त हो जाती है, या फिर दोनों की ही मानवता छीन ली जाती है। हाँ, ये आप पर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ेंगे। मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, लेकिन यार खत्म हो गया भाई। नींद भी पूरी हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रात को क्लासेस भी हैं। अब सबसे जरूरी बात, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए प्ले स्टोर से बेटा डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐप का यूज करके पढ़ाई करें। ऐप पर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट कोर्स, सभी वीडियो लेक्चर
अगले पिछले वीडियो लेक्चर, जैसे आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो इसके पहले के जितने वीडियो लेक्चर हैं वो सभी कंप्लीट कोर्स, सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट उनके नोट्स के साथ आपको ऐप पर मिलेगा। और हाँ, अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्रतिदिन सुबह 8 बजे मैथ चलती है लाइव यूट्यूब पर, तो सुबह 8 बजे लाइव पढ़ा करिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं या जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएं और उन्हें डिज़ायर पॉइंट से जोड़ें और उनसे कहें कि वो डिज़ायर पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि वो डिज़ायर पॉइंट से पढ़ाई कर सकें। क्योंकि इलाहाबाद के सबसे बेहतरीन अध्यापक आपको इस समय पढ़ा रहे हैं डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है एकदम से, ठीक है। नोट्स के लिए, क्वेश्चन आंसर के नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो नीचे लाल रंग की एक पट्टी पर कोचिंग का नंबर चल रहा है या फिर यहाँ पर लिखा भी है, कॉल करिएगा। जितनी मेरी क्षमता है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आज आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, अब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अपने विद्यालय में सभी लोगों को डिज़ायर पॉइंट, अपनी कोचिंग में सभी लोगों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताना और अपने उन मित्रों से कहना कि वो भी डिज़ायर पॉइंट चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। फैला दो पूरे भारत में, डिज़ायर पॉइंट का नाम हर एक बच्चे की ज़बान पर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर, किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताना है डिज़ायर पॉइंट के बारे में। ये आपका काम है, अपना काम ईमानदारी से करना